ओम शांति। आदि रत्न चैप्टर 10 पार्ट 2 दादी शांतामणि। दादी शांतामणि जी के निमित्त विशेष भोग तथा वतन का दिव्य संदेश शशि बहन के द्वारा। आज सर्व ब्राह्मण परिवार का याद प्यार लेकर जैसे ही मैं वतन में पहुंची तो वतन का नजारा बहुत ही सुंदर दिखाई दे रहा था। चारों तरफ बहुत सुंदर सजावट थी। सजावट देख रही थी तो मन में संकल्प उठा, दादी जी कहाँ है? इतने में देखती हूं कि एक बहुत ही सुंदर रंग बिरंगा चमकीला पर्दा है। पर्दा धीरे धीरे खुलता है। पर्दे के पीछे एक चबूतरा था। चबूतरे पर दादी जी बैठी हुई थी। दादी जी का रूप बहुत सुंदर सजा हुआ था। चबूतरे के चारों तरफ सजे सजाए कुछ एंजल खड़े थे जिनके हाथों में मालाएं थीं और एक एक दादी के सामने आते दादी को मालाएं पहना रहे थे, जिससे दादी का बहुत सुंदर श्रृंगार हो रहा था। माला से बहुत सुंदर लाइट निकलकर चारों तरफ रिफ्लेक्ट कर रही थी। दादी जी का रूप शीतला देवी जैसा दिखाई दे रहा था। कुछ सेकंड के बाद बाबा सामने आए। बाबा ने कहा, बच्ची देखा दादी को? मैंने कहा, हां बाबा, दादी तो बहुत सुंदर रूप में दिखाई दे रही है। बाबा ने कहा, मालूम है आज दादी का श्रृंगार कौन कर रहे हैं? बाबा ने ही सुनाया कि आज दादी का श्रृंगार वतन में बाबा, दादी, मम्मा और जो भी भाई बहनें एडवांस पार्टी में गए हैं वो कर रहे हैं। हर एक दादी के गुणों का वर्णन कर रहा है। मैंने कहा, बाबा एडवांस पार्टी तो कर ही रही है, लेकिन साकार में भी जो भी हमारी दादियां और ब्राह्मण परिवार के हैं, बच्चे से लेकर बड़े तक सभी दादी जी को बहुत प्यार करते हैं। फिर मैंने कहा, बाबा आपने हमारी दादी जी को अपने पास बुला लिया। तो बाबा मुस्कुराए और कहा, बुलाया नहीं है, ड्रामा अनुसार जो दादी का पाठ है उस विशेष कर्तव्य, विशेष सेवा के निमित्त यहां बुलाया है। मैंने दादी जी को कहा कि दादी आप क्यों चली गई? तो दादी मुस्कुराई और कहा, मैं बाबा को कह रही थी, बाबा मुझे भी बुलाओ। तो बाबा कुछ दिनों से मुझे अनेक स्थानों पर ले जाता था। मैंने पूछा, दादी आप कहां कहां गई? बाबा ने कहा, इस बच्ची को मैंने देश विदेश के अनेक स्थानों का सैर कराया है। यह बच्ची अपने चेहरे द्वारा मम्मा का साक्षात्कार कराती थी, साथ साथ अपनी धारणा के द्वारा एक एक बच्चे को अनुभव कराए हैं। वो बच्चे याद करते हैं।
कुछ दिनों से विदेश की जो गुप्त सेवाएं हो रही हैं, वो भी बाबा इनको दिखा रहा था। दादी तो बहुत ही शांत बैठी थी। इतने में क्या देखती हूं कि दादी के पीछे एक लाइट हाउस की तरह कुछ है। लाइट हाउस के ऊपर एक बहुत सुंदर चमकती हुई लाइट दिखाई दे रही थी। उसमें शिव बाबा का रूप नहीं था, एक शक्ति रूप दिखाई दे रहा था। उसमें से लाइट निकलते आधे चंद्रमा की तरह सर्किल बन रहा था। जैसे मोर के पंख धीरे धीरे खुलते हैं, उसी डिजाइन में छत्र छाया का रूप भी था और डिजाइन भी था। उस डिजाइन में एक एक स्टार बना हुआ था। उस स्टार से लाइट चमकती थी, जिसमें दादी जी की एक एक विशेषता दिखाई दे रही थी। जैसे वो लाइट आती थी तो दादी जी का रूप उस विशेषता के अनुसार बनता जाता था। बाबा ने कहा, इस बच्ची ने जब से यज्ञ में कदम रखा है, अपने शांत स्वरूप के द्वारा अनेक विशेषताओं को प्रकट किया है। दादी जी ने कभी भी क्यों, क्या, कैसे नहीं कहा। अपने शांत स्वरूप द्वारा कोई भी समस्या लेकर आता तो उसको भी हल्का कर देती थी और कहती थी, बाबा साथ है। इतने में बाबा ने कहा कि आज वतन में भी सब याद कर रहे हैं। एडवांस पार्टी वाले और दादियां सभी ने दादी को घेर लिया और सर्किल बनाया, जो बहुत सुंदर लग रहा था। मैंने कहा, आपको दादी जानकी जी बहुत याद कर रही हैं। तो कहा, मैं भी याद कर रही थी। मैंने दादी जानकी जी से मिलन मनाया। जहां जहां दादी जी सेवा पर थी, बाबा मुझे भी वहां वहां सूक्ष्म में ले जाता था। बाबा ने, दादियों ने बहुत स्नेह से हमें पाला है। फिर दादी जी शांत हो गई। बहुत मुस्कुराता हुआ चेहरा था। मैंने कहा, मधुबन, ज्ञान सरोवर, शांतिवन में सब आपको याद कर रहे हैं। कहती है, मैं भी तो सबको याद करती हूं। बाबा की कमाल है। बाबा ने ऐसे रत्न चुने हैं जो विशेष सेवा कर रहे हैं। मेरा एक विशेष शुभ संकल्प है कि ये रत्न ऐसी सेवा करें जो इनके चेहरे और हर कर्म द्वारा बाबा की प्रत्यक्षता हो। फिर जैसे सामने भोग रखा तो दादी बाबा को देख रही थी, बाबा दादी को देख रहे थे। बाबा दादी को भोग स्वीकार कराने लगे तो कहती है कि मेरी सखियां कहां हैं? तो बाबा ने एडवांस पार्टी की सभी सखियों को इमर्ज किया। फिर बाबा ने भोग स्वीकार कराया। सब सखियों को देखते दादी बहुत मुस्कुराई और बोली, बाबा अब तो कमाल हो जाएगा। फिर दादी जी ने सभी दादियों को और सभी भाई बहनों को याद देते कहा, मधुबन का हर रत्न विशेष रत्न है। यह सब बाप की प्रत्यक्षता का स्वरूप बने।
यही मेरा शुभ संकल्प है। फिर बाबा ने सेवा करने वालों को भी इमर्ज करके कहा कि इन्होंने सेवा से बहुत पुण्य कमाया है। महारथियों की सेवा में जो इनके पुण्य का खाता जमा होता है, भाग्य मिलता है, इससे बढ़कर और कोई सेवा नहीं है। दादी तो बहुत डिटैच बैठी थी। मैंने कहा, दादी कुछ कहना है? तो कहा, बस सभी सेवा कर रहे हैं ना, ऐसे ही सेवा करते आगे बढ़ते रहे। ऐसे कहते दादी ने सबको बहुत याद दी और मैं वापस आ गई। दादी शांतामणि जी के निमित्त भोग तथा वतन का दिव्य संदेश मोहिनी बहन के द्वारा आज आप सबका याद प्यार लेकर जब वतन में पहुंची तो क्या देखा कि दादी शांतामणि बाबा को ऐसे पकड़े हुई थी जैसे छोटा बच्चा पकड़ता है और छोड़ता नहीं है। ऐसे बाबा की गोद में समाई हुई थी। तो जैसे मैं पहुंची, बाबा ने देखा और इशारे से पास बुलाया कि आओ बच्ची आओ। मैं गई तो बाबा ने कहा, देखो बच्ची कौन आया है। मैंने कहा, दादी मैं शांतिवन से आई हूं सबकी याद प्यार लेकर। तो दादी ने बाबा की गोद में ही बैठे ऐसे एक बार देखा और फिर से चिपक गई। फिर मैंने बोला, दादी मैं बाबा की गोद नहीं लूंगी, आप गोद में ही रहना, पर देखो तो सही। फिर दादी ने सिर ऊंचा करके देखा। मैं बोली, दादी जो भी मधुबन में शांतिवन में आए हैं उन सब ने आपको बहुत बहुत याद प्यार भेजी है। तो दादी सुनती रही और मुस्कुराती रही। बाबा ने बोला, बच्ची बाबा को बहुत याद करते करते आई है ना, तो अब बाबा को छोड़ना नहीं चाहती है। मैंने कहा, दादी आपको छुड़ाने के लिए थोड़े ही आई हूं, मैं तो आपसे मिलने आई हूं, आपको सभी की याद प्यार देने आई हूं और आपके लिए यज्ञ का ब्रह्मा भोजन लाई हूं। आप उठो, सबका याद प्यार स्वीकार करो, यज्ञ का ब्रह्मा भोजन स्वीकार करो। दादी आप यह भी सुनाओ ना, आप बाबा के पास कैसे आ गई? तो दादी ऐसे बैठ गई जैसे बाबा की गोद में ही हो और कहा, अच्छा सबने याद प्यार भेजा है? तो मैंने कहा, हां सबने याद प्यार भेजा है। तो बोला कि देखो मैं मधुबन में होते हुए भी समझती थी मैं बाबा के पास में हूं, बाबा की गोद में हूं, लेकिन कभी कभी बाबा मुझे छोड़कर चला जाता था तो मेरे को बहुत अकेलापन लगता था। फिर मैंने बाबा को कहा, बाबा सभी कहते हैं दादियों के शरीर का इतना हिसाब किताब क्यों? तो बाबा मुस्कुराए और कहा कि गुड़ जाने गुड़ की गोथरी जाने, यह बच्चे बाबा के आदि रत्न हैं। इस बच्चे की तो विशेषता यह थी कि इसका सारा का सारा परिवार
यज्ञ में आदि से आ गया और सबने खूब सेवा की, लेकिन यह बच्ची सारे परिवार में सबसे न्यारी थी। इस बच्ची में शुरू से शांति, धैर्यता और गंभीरता के संस्कार थे। और दूसरी विशेषता इसकी यह थी कि इस बच्ची को कुछ भी कहते थे तो कहती थी जी बाबा, और सबके साथ प्रेम प्यार से मिलजुल कर यह बच्ची रही है। कभी भी इस बच्ची की शिकायत, कोई भी कमजोरी बाबा के पास नहीं आई है। जो कहा गया उसको संपूर्ण रीति से किया। फिर मैंने पूछा कि बाबा, हमने जो पूछा उसका क्या हुआ? तो बाबा ने कहा, देखो, यह आदि से अब तक पवित्र आत्माएं हैं। बाकी जो कुछ इनके पिछले जन्मों का हिसाब किताब है वह अभी पूरा होता है, लेकिन इन्हें जरा भी शारीरिक दुख का, अशांति का अनुभव ना हो, इसलिए बाबा इनको गुम कर देता है। अंत तक इनका चेहरा देखेंगे शांत, धैर्यवत और गंभीर होता है। कोई भी हिसाब किताब बंधन यह अपने साथ में लेकर नहीं जाती है, और यह पवित्र आत्माएं, निमित्त बनी हुई आत्माएं बहुत बड़ा काम करती है नई दुनिया की स्थापना में। ये जैसे फाउंडेशन है। जो समय आने वाला है, जो कार्य चलने वाला है, उसमें साधारण आत्माएं नहीं चाहिए। उसमें शक्तिशाली संपूर्ण पवित्र आत्माएं चाहिए जो यह कार्य कर सकती है। तो जल्दी जल्दी यह कार्य संपन्न हो, इसलिए महारथियों को बाबा समय समय पर भेजता रहता है। इस बच्चे की विशेषता तो सारा यज्ञ जानता है। इस बच्ची ने जो कुछ भी परीक्षा पास की वह हंसते हंसते पास की। कभी कोई शिकायत नहीं की, कभी यह नहीं कहा कि यह क्या है। एकदम निश्चिंत। तो बाबा ने इसको एकदम पवित्र बना के सारा हिसाब किताब पूरा कराया। यह नई दुनिया का पिलर है। यह ऐसा कार्य करने वाले हैं जो आप अंत के समय देखेंगे कि यह क्या क्या कर रहे हैं। इसलिए बाबा ने कहा, गुड़ जाने गुड़ की गोथरी जाने। बच्चे तो सोचेंगे कि दादियों को क्यों इतनी तकलीफ होती है, क्यों इतनी भोगना होती है। यह तो उनकी दृष्टि है, उनकी वृत्ति है, उनकी सोच है। लेकिन बाबा जानता है कि बच्चियां यहां रहते हुए भी यहां के वातावरण से, यहां के संकल्प से न्यारी रहती हैं। बाबा की गोद में रहती है, बाबा को भूलती नहीं है। बाबा अपनी गोद में लेकर सारा हिसाब किताब यहीं पूरा करा के साथ में ले जाता है। तो बच्ची का भी सारा हिसाब किताब पूरा हुआ। एकदम 100% पवित्र और कर्म बंधन मुक्त प्रकृति जीत बच्ची बनके गई है। आप सबने देखा कि प्रकृति जीत आत्मा थी।
इसलिए सब तरफ पानी की बरसात थी, लेकिन पांडव भवन में नहीं थी। शमशान तक कुछ भी नहीं था। फिर मैंने कहा, दादी, आप कुछ कहेंगी? इतने सारे लोग आए हैं, सभी ने याद दिया है। तो कहा कि दादी जानकी को मेरी याद देना और कहना, चलो समय पर तो पहुंच गई। उनके द्वारा मेरा श्रृंगार हुआ। उन्होंने मुझे विदाई दी। कम से कम एक बड़ी दादी तो थी। तो मेरा बहुत बहुत याद प्यार देना। मेरी सखियों को भी मेरी याद प्यार देना। रतन मोहिनी, मुन्नी, निर्मल शांता दादी, ऐसे ऐसे नाम गिना रही थी। सबको हमारी बहुत बहुत याद प्यार देना। मैंने कहा, शांतिवन वाले? तो कहा कि शांतिवन वाले तो अच्छे हैं। मैंने कहा, कुछ कहना है? तो कहा कि थोड़े थोड़े अलबेले हैं ना, इनको कहो कि समय बहुत थोड़ा है। अभी अलबेलेपन से न्यारे हो जाओ। जो बाबा कहे, जैसा बाबा कहे, उस पर अमल करो। हम तो यही चाहते हैं कि यह शांतिवन जो नाम है, जो बाबा ने मुझे निमित्त बनाया, कम से कम मेरा नाम तो बाला करे, शांति तो रखे। ऐसे कह रही थी जैसे बहुत रहम आता हो ना, उस रीति से। फिर कहा कि अस्पताल में भी सबने मेरी बहुत सेवा की। सभी डॉक्टर्स ने, सभी नर्सेस ने बहुत प्यार से मेरी सेवा की। तो दिल से उनके लिए दुआएं निकलती हैं। साथ ही साथ त्रिमूर्ति कुमारियां, जिन्होंने मुझे प्यार से इतना समय संभाला, इतना प्यार से रखा, तो उनको भी बहुत बहुत याद प्यार देना और दुआएं देना और कहना, सदा आगे बढ़ती रहे। अभी सदा विश्व सेवा पर तत्पर रहे, क्योंकि अभी समय है कमाई करने का। तो यह कमाई करें। मैंने कहा, ट्रेनिंग में आई हुई कुमारियों ने भी आपको याद दी है। ये क्या करेंगी दादी? तो दादी हंसती है, कहती है कि एक एक करके हमारे से सबके लिए पूछ रही हो। यह कुमारियां तो कुमारियां हैं, कुमारियां कमाल कर सकती हैं, लेकिन इनके अंदर दृढ़ता चाहिए। जो भी आज्ञा दी जाए, दृढ़ता से उसका पालन करेंगी तो कमाल करके दिखलाएंगी। तो कुमारियों को मेरी तरफ से कहना, दृढ़ता धारण करके कुछ कमाल करके दिखाना है। फिर इतने में क्या देखते हैं कि दादी आ रही है। दादी के पीछे दीदी आ रही है। दीदी के पीछे चंद्रमणि दादी आ रही है। ऐसे करके 5-6 दादियां आ गई और शांतामणि दादी ऐसे उठकर खड़ी हो गई जैसे मेरी सखियां आ गई हैं। दादी को कहती है कि दादी, मैं आ गई हूं आपके पीछे पीछे। शुरू से साथ साथ सेवा की है ना, अभी भी हम साथ साथ सेवा करेंगे, खूब मिलकर सेवा करेंगे। बाबा को भी देखती है, सखियों को भी देखती है,
तो कहा, बाबा, आज मैं अपनी सखियों को देखकर बहुत खुश हुई हूं। हम सब मिलके यज्ञ का ब्रह्मा भोजन करेंगे। बाबा के सामने सुंदर सजा हुआ थाल रखा हुआ था। तो कहा कि दादी, आप पहले बाबा को खिलाओ। तो दादी मुस्कुराई और बाबा को खिलाने लगी। तो बाबा ने बोला कि पहले बच्ची को खिलाओ, क्योंकि बच्ची के निमित्त आया है। मैंने कहा, बाबा, दोनों के निमित्त आया है। बाबा ने बोला, पहले बच्ची। पहले आप करते रहे। फिर दादी ने अपने हाथ से बाबा और दादी को खिलाया। फिर तो महफिल जुट गई। आपस में लेन देन करने लगे। तुम क्या कर रही हो? कहाँ हो? कैसे हो? मैं भी अभी आ गई। आप सबके साथ मिलकर मैं भी सेवा करूंगी। तो दादी ने कहा, फिर चलो मेरे साथ। तो बोली, मैं अभी नहीं जाऊंगी। अभी मैं कुछ दिन बाबा के पास रहूंगी, फिर आपके साथ सेवा में चलूंगी। ऐसे कह के बाबा को देखा तो बाबा ने कहा, हां बच्ची, तुम कुछ दिन बाबा के पास में रहो। फिर बाबा सभी दादियों को दृष्टि दे रहा था। दादी ने पूछा कि नीचे सब ठीक ठाक चल रहा है? ज्ञान सरोवर, पांडव भवन, शांतिवन, हॉस्पिटल सब ठीक है? मैंने कहा, हां दादी, सब ठीक है। फिर पूछा, सब पुरुषार्थ कर रहे हैं? मैंने कहा, दादी, यथाशक्ति, यथा योग सब पुरुषार्थ कर रहे हैं। सबके अंदर उमंग उत्साह बहुत है। सब यह सोचते हैं कि हम उड़ता पंछी बनके उड़ती कला में उड़ते जल्दी जल्दी आपके पास आए, आपसे मिले, आप सबके साथ मिलके सेवा करें। तो दादी मुस्कुराई। दादी ने कहा, सारा काम ऊपर थोड़े होगा, आपको नीचे भी ऐसा वातावरण बनाना है जो ऐसा लगे कि यहां रहते हुए भी हम अव्यक्त वतन में हैं। अव्यक्त वतन का अनुभव ऐसा नहीं कि यहां आके ही करना है, वहां भी करना और कराना है। मेरी सबको बहुत बहुत दिल के प्यार भरी याद प्यार देना और कहना कि आप दादी को याद करते हो तो दादी भी आपको याद करती है। और बाबा कभी कभी सब जगह का चक्कर लगवाता है। मैं देखती हूं कि क्या पुरुषार्थ करते हैं, किस बात में अलबेले रहते हैं। कहना कि अलबेला नहीं रहना है, अभी अच्छी तरह से मेहनत करके साथ आना है। अभी बाबा वतन में कब तक इंतजार करेगा? फिर बाबा ने और सभी दादियों ने सबको याद प्यार दिया और जैसे बाबा ने सबको इमर्ज किया था वैसे मर्ज कर दिया। फिर बाबा ने मुझे भी दृष्टि देते नीचे भेज दिया। ओम शांति।